दीपेश प्रजापति और आप देख रहे हैं झाबुआ लाइव। मैं इस वक्त वन मंत्री नागर सिंह चौहान जी के साथ मौजूद हूं। कुछ मुद्दों को लेकर आज इनसे चर्चा करेंगे। सर, एक बात है आपसे कि लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका रतलाम में उसका चौथे चरण में 13 मई को मतदान होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कमर कस चुका है कि फिर से इस बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव फैले तक जन जागरण अभियान में लगा है और जनता ने तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। दूसरा सवाल ये था मेरा भाई साहब के कांतिलाल भूरिया जी और विक्रांत भूरिया जी ने काफ़ी आप पर आरोप लगाए हैं कि नागर सिंह चौहान रेत माफिया है, जंगलों को काट के बेच रहे हैं, उसके बाद शराब माफिया है और पिताजी पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। कैसे बोल रहे? देखिए, कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया सबसे पहले अपने गिरेबानों में झांके कि वो क्या है। और मैं कई चैनलों के माध्यम से कह चुका हूँ कि मुझे ना तो कांतिलाल भूरिया के प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, ना तो विक्रांत भूरिया के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। मुझे अलीराजपुर की जनता ने 5 बार चुनाव जिताया है और आज भी मेरे पास विधानसभा का प्रमाण पत्र है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस में तीनों जिले में खलबली मची हुई है। उनको डर सताने लगा है कि अगर नागर सिंह चौहान झाबुआ में आ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि मैं वो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के लिए लड़ने वाला हूँ। मैं वो कार्यकर्ता हूँ, जनता के न्याय के लिए लड़ने वाला हूँ। तो उससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया मुझसे डरा हुआ महसूस हो रहा है और इस प्रकार के बार बार वो बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 13 तारीख को जनता बता देगी। और 4 तारीख को मैं फिर कह रहा हूँ, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर की जनता के आशीर्वाद से अनीता नागर सिंह चौहान ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है और तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं। दूसरा, आपने कहा कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया विकास के मुद्दे पे बात करना चाहिए। कांतिलाल भूरिया इस देश के यहाँ से सांसद चुनने के बाद कृषि राज्य मंत्री भारत सरकार के बने। उनसे मैं पूछ रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, उसने कृषि मंत्री रहते इस अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम का क्या विकास किया बताओ। आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के कैबिनेट मंत्री रहे। आपके कार्यकाल में अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम को क्या मिला, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। आज मैं अलीराजपुर का विधायक हूँ, लगातार वहाँ से नेतृत्व कर रहा हूँ। आज मैं कह सकता हूँ अलीराजपुर को डंके के चोट पे जिला मैंने बनाया है। आज पूरे अलीराजपुर जिले की जनता जानती है। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि अलीराजपुर में नर्मदा जी का पानी मिलाया हूँ सिंचाई के लिए। आज अलीराजपुर जिले की जनता जानती है। ऐसे कुछ काम करके दिखाओ जो जनता कहे कि भूरिया जी ने ये काम किया है। अच्छा, विक्रांत भूरिया जी का तो ये कहना है कि नागर सिंह जी जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल हमने बनवाए। देखिए, स्कूल कांतिलाल भूरिया को पूछना कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ा हूँ, विक्रांत को पूछना मैं कौन से स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में सबसे पहला अगर कोई शासन आया तो कांग्रेस का शासन आया। और कांग्रेस के शासन में कांग्रेस ने 55 साल शासन करने के बाद भी एक गांव में एक स्कूल उस समय था। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने और अटल जी ने इस देश में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया और पूरे देश में गांव के फले में अगर किसी ने स्कूल खोलने का काम किया है तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और देश के
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले हैं, तो ये कहना कि नागर सिंह चौहान उस स्कूल में पढ़ा, नागर सिंह फलाने स्कूल में पढ़ा, तो मैं कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया से पूछना चाहता हूँ कि झाबुआ जिले के और अलीराजपुर जिले के 2003 के पहले कलेक्टर एकाधिक बना था, एकाधिक कलेक्टर बना था 2003 के पहले। आज अलीराजपुर में 5 IAS कलेक्टर हैं। क्या झाबुआ जिले में कोई कलेक्टर बना? आज कांतिलाल भूरिया का बेटा का SP बन गया, एक डॉक्टर बन के बेटा, गरीब का किसी का बेटा बना इनकी सरकार में? ये सवाल है। 2003 के पहले कितने डॉक्टर थे झाबुआ जिले के, कितने DSP थे, कितने कलेक्टर थे, बताओ तो पता चलेगा कि आपने कितने स्कूल खुले ने, शिक्षा का स्तर क्या था। आज हमारा झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम का बेटा बेटी पढ़ के आज MPPSC में सिलेक्शन हो रहा, UPSC में सिलेक्शन हो रहा, आज डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आज अच्छे अच्छे पदों पे हमारे बेटा बेटी निकल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज MBBS करने वाले जो गरीब के बेटे, उनकी फीस आज मध्य प्रदेश की सरकार भरती है। आज इंजीनियरिंग करने वाला बेटा बेटी है, उसकी फीस आज मध्य प्रदेश की सरकार भरती है। आज आप देखते होंगे हमारे बेटा बेटी पढ़ते हैं, जिला स्तर पे पढ़ते हैं, संभाग स्तर पर पढ़ते हैं, उनको रहने के लिए कमरा का किराया भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने चालू किया। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया अपने गिरेबानों में झांके कि 2003 के पहले झाबुआ जिला क्या था, अलीराजपुर जिला क्या था, रतलाम जिला क्या था। आज मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि 2003 के पहले झाबुआ अलीराजपुर का सिंचाई का रकबा क्या था, बता दे वो। आज सिंचाई का रकबा दिन रात बढ़ रहा। आज आदिवासी, आज अप्रैल का महीना चल रहा, आज भी हमारी बहनें सब्जी लेके बैठती है, आज भी खेतों में हरा है, कोई में बाजरा है, कोई में मूंगफली है, कोई में मक्का, आज भी जिंदा है। नहीं तो उनके समय में इतनी हालत खराब थी कि हमारा आदिवासी भाई बाजार से अनाज खरीद के खाने के लिए मजबूर होता था। ऐसा झाबुआ, ऐसा अलीराजपुर ये कांग्रेस की सरकार ने दिया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ विकास के मुद्दे पर राजनीति होना चाहिए, व्यक्तिगत टीका टोकी नहीं होना चाहिए। 5वां सवाल मेरा ये था भाई साहब, विक्रांत भूरिया का कहना है कि 13 मई को चुनाव के बाद भाजपा पूरी तरह से गायब होने वाली है, ये क्या इसको लेकर आप? अरे विक्रांत भूरिया को मैं ये कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी 4 जून की बात ना करे। विक्रांत, पूरे देश में कांग्रेस चुनाव के पहले खत्म हो चुकी है, लाइनें लगी है भाजपा ज्वाइनिंग करने वाले, और आपने देखा होगा कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। और एक जमाने में कांग्रेस पूरे देश में पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार में रहती थी। अब आप पूरे देश में देख लो कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ रही है, तो पूछ लो कांतिलाल भूरिया से, कितने सीटों पे लड़ रही कांग्रेस, बताओ। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए, कांग्रेस 272 पे लड़ रही क्या, ये सवाल है। कांग्रेस भाग रही है, कैंडिडेट नहीं मिल रही है पूरे देश में। और ये 4 तारीख की बात कर, खुद देख ले कहाँ रहना है, पहले तय कर ले खुद, वो कहाँ जाके आंसू पोंछना है, पहले ठिकाना ढूंढ ले 4 तारीख का। और झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम की जनता ने तय किया हुआ है। आज मैं कांतिलाल भूरिया का स्टेटमेंट सुन रहा था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर का निर्माण, भूमि पूजन हुआ, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हमारे सनातनी लोगों ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सरकार के पैसों से नहीं होना चाहिए, इस देश की जनता के पैसों से होना चाहिए। और जब हमारे सनातनी संत महात्माओं ने पूरे देश को आह्वान किया और पैसों का कलेक्शन किया, तो भी कांतिलाल भूरिया के पेट में दर्द होने लगा। और उस समय भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाए थे कि भगवान के नाम का चंदा खा रहे हैं, फलाना है, ढेकना है। आज वो आंसू बहा रहे हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब हम राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जब जनता के बीच में जाते थे तो कहते थे मंदिर तो वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। हमने स्थान भी बता दिया, तारीख भी बता दी, और इस देश को हमने उद्घाटन भी, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करके भी इस देश की जनता को सौंप दिया, और राम राज्य की स्थापना हो गई इस पूरे देश में। आपने देखी कि नहीं दिवाली? कांतिलाल भूरिया पूछना, 22 तारीख को, जनवरी को जो दिवाली इस देश ने मनाई है, और वो दिवाली आने वाली 4 जून के
एक दिवाली और मनने वाली है, वो कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया, देख लेना कैसी दिवाली मनने वाली है। तो आपने वन मंत्री नागर सिंह चौहान जी को सुना। हमारे साथ कैमरामैन बुरहान बंगड़वाल के साथ दीपेश प्रजापति झाबुआ लाइव।